हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जस्ट रीजनिंग। और आज मैं लेकर आई हूँ एक वीडियो जो कि 2025 का एंड हो चुका है। सारे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं और ये जानना ज़रूरी है कि क्यों हम लोग फेल होते हैं, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि जो भी प्रिपेयर करता है कभी ना कभी फेल होता है और क्या क्या रीजंस होते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वाई स्टूडेंट फेल इन द एग्जामिनेशन, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। ठीक है, तो मैं कुछ पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए हैं और वही मैं बताऊंगी। अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिएगा और ये मिस्टेक्स 2026 में ना हो, पूरी कोशिश करिएगा। और अगर हेल्पफुल नहीं लगे तो फिर कोई बात नहीं, मत देखिए वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट है नॉट टेकिंग फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट सीरियसली। क्योंकि जब आप लोग फर्स्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, आपका एज 21 ईयर्स होता है और स्टार्टिंग में हम लोग बहुत ज़्यादा इधर उधर करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। बहुत सारे लोग मेंस चले जाते हैं मास्टर्स करने के लिए, लेकिन मैंने ये ट्रेंड देखा है जब मैं भी प्रिपेयर कर रही थी स्टार्टिंग में, तो पीपल यूज टू कम फॉर द मतलब वो जैसे महिंद्रा और अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन होता है, उस टाइम में तो यही होता था। तो वहाँ पर लोग जाते थे प्रिपेयर करने के लिए, बट लेकिन साथ साथ में बोलेंगे ये तो बस ऐसे ही 3 महीना के लिए कर रहे हैं, इसके बाद तो मैं मास्टर्स में एडमिशन ले लूँगी। अरे तो फिर एग्ज़ाम क्यों दे रहे हो, मत दो। सिर्फ मतलब जब पहले ही माइंड में क्लियर है कि ये 3 महीना बस टाइम वेस्ट ना हो इसीलिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं होना चाहिए ना। तो ये एक होता है लोगों का बहुत, जो सीरियस नहीं होते हैं वो लोग ऐसे ही करते हैं, लेकिन जो सीरियस होते हैं कि बैंक एग्ज़ाम करना है और एसएससी बैंक, पहले तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है, मन में डिलेमा रहता है, बट जब वो ख़त्म हो जाता है तो फिर यहाँ पर आता है बैंक्स में। मतलब अगर आप डिसाइड कर लिए कि आप बैंक एग्ज़ाम दे रहे हैं तो स्टार्टिंग के 2-3 ईयर तो आप लोग को लगता है कि अरे अभी तो बहुत एज है, क्या करना होगा, आराम से करेंगे करेंगे। प्लीज़ ऐसा ना करें। और ये 2-3 साल 1 साल अपने हर अटेम्प्ट को उतना ही सीरियसली दें जितना सीरियस आप हो सकते हैं, क्योंकि एज बहुत मैटर करता है। अभी नहीं लगेगा अगर आप 21 साल के 22 साल के हैं, लेकिन आपको कंपटीशन अगर पता चल जाएगा ना कितना रियल कंपटीशन है, तो फिर आपको समझ में आएगा कि आपके हर अटेम्प्ट कितने मायने रखते हैं। तो मैं बताती हूँ कि कंपटीशन, इसको मैं सेकंड टॉपिक में पॉइंट में बताऊंगी। ठीक है, कंपटीशन आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये है कि पहला दूसरा अटेम्प्ट सोचते हैं अरे ऐसे ही दे देते हैं, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। हर अटेम्प्ट को अपना आखिरी अटेम्प्ट सोच के एटलीस्ट माइंडसेट में उतना तो जस्टिस दें अपने एग्ज़ाम को। इससे आपका आने वाला 40 साल, अगर आप 21 साल में जॉब लग जाते हो तो आने वाला 40 साल आपको पैसा मिलने वाला है, आपके फैमिली, आपका जो, स्पेशली मैं लड़कियों की बात करूँगी, मतलब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे, कभी भी किसी का मतलब फैमिली में हेल्प कर पाओगे, अपना एक्सपेंसेस खुद कर पाओगे अपने लिए। क्योंकि कुछ भी हो, मैं देखती हूँ या फिर मैंने खुद भी फील किया या फिर होता ही है ऐसा, इंडिया में मोस्टली होता है कि डिपेंडेंसी होता है, शादी से पहले पेरेंट्स पर, शादी के बाद में हस्बैंड पर, यही होता है, यही करते रह जाओगे अगर आप जॉब नहीं लोगे तो। बहुत ज़्यादा हो गया बट ये है। और द सेकेंड पॉइंट आई वुड लाइक टू शेयर, सबसे पहले मैं ये बता दूँ कंपटीशन। सेकेंड पॉइंट मैं बोलूँगी कंपटीशन को जानना, नोइंग द कंपटीशन। ठीक है, और इससे अवेयर होना, आप भाग नहीं सकते हैं। कंपटीशन कितना है आपको पता होना चाहिए कि हर साल 8 लाख से 10 लाख लोग कंपटीशन में फेस करते हैं, वो भी सिर्फ बैंक एग्जामिनेशन का। ऐसा नहीं है कि एसएससी में तो बहुत ज़्यादा आंकड़ा है, तो उसका वैकेंसी भी ज़्यादा रहता है, बट हाँ बैंकिंग में है कि हमें ज़्यादा चांसेस मिलते हैं। आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस मतलब पीओ, आरआरबी पीओ, एसबीआई क्लर्क, ये रहता ही है। बीच बीच में अगर एलआईसी आ गया तो वो तो बोनस है। तो ये 6 एग्ज़ाम तो होते ही हैं, बट ये 6 एग्ज़ाम ओवरऑल मिला के कम से कम, मतलब मुझे जहाँ तक लगता है 25 से 30 तो मैं मैक्सिमम बोल रही हूँ, इतना एक साल में वैकेंसी से लोग छटते हैं, मतलब जॉब लगते हैं। ठीक है, 25 से 30 हज़ार, 25 से 30 नहीं, 25 से 30 हज़ार लोग वैकेंसी से पार होते हैं। ये 8 लाख की भीड़ जो एस्पिरेंट हैं, उसमें से 25 से 30 हज़ार एक साल में जाते हैं।
बचे हुए 7 लाख, अगर 8 लाख सिर्फ माने, 7,75,000 रिपीटर्स हो जाते हैं। समझ रहे हैं आप? और अगर वो रिपीटर्स बनते हैं तो उनके पास में एक्सपीरियंस है एग्जाम का, उनके पास में आपसे ज़्यादा अभी थोड़ा नॉलेज है फ्रेशर्स के अकॉर्डिंग, बट हाँ थोड़ा बर्डन भी हो जाता है। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं तो आप बर्डन फ्री एग्जाम देते हैं, लेकिन सीरियसनेस बहुत ज़रूरी है। और ये 7 लाख लोग फिर जो नेक्स्ट ईयर ग्रेजुएट होते हैं वो लोग भी ये कंपटीशन में ज्वाइन करते हैं। तो कंपटीशन कितना ज़्यादा है, लेकिन वैकेंसीज इससे ज़्यादा 25 से 30 हज़ार से ज़्यादा नहीं होती हैं। कुछ भी कर लो आप लोग, 25 से 30 हज़ार से ज़्यादा नहीं होंगी। कितने भी सीरियस हो जाओ, इतना भीड़ में बस इतने लोग ही छटते हैं एक साल में। यानी कि ये एक साल का गेम नहीं होता है। अगर आप लोग एक बार अगर सीरियस अटेम्प्ट देखें, और ऐसा नहीं है कि जो रिपीटर्स होते हैं एक साल तो देना ही है फिर ही आपको हो पाएगा आपका, ऐसा नहीं होता है, ज़रूरी नहीं है। बहुत लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर करते हैं और सेकेंड अटेम्प्ट में भी करते हैं, बहुतों को बहुत टाइम भी लग जाता है। तो क्योंकि भीड़ देख रहे हैं आप, 8 लाख 10 लाख, इतना भीड़ में बस इतना ही जाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि मेरा में कमी है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। ठीक है, तो ये जानना, दिमाग में रख के चलना कि आपको ये 25-30 हज़ार में कैसा होना है। आपका प्रिपरेशन टॉप नॉच होना चाहिए, तभी आप ये 25-30 हज़ार में आ सकते हैं। ठीक है, तो हमारा कंपटीशन का हो गया, फर्स्ट हो गया। थर्ड होता है नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस एग्जामिनेशन फ्रॉम द बिगिनिंग। पहले तो सर लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट जो कोचिंग करते हैं कॉन्सेप्ट कराते हैं, स्पीड मैथ कैसे स्पीड में करे, स्पीड में करे। अरे वो ठीक है, बट मेंस तो देना ही है। ऐसा तो नहीं है कि प्रीलिम्स दे के निकल जाएगा हम लोग का, बस सिलेक्शन हो गया, नहीं होता है वैसा। मेंस तो देना ही होता है। तो मेंस को भी दिमाग में रख के चलना पड़ेगा हम लोग को। सिर्फ प्रीलिम्स के पीछे, सिर्फ स्पीड के पीछे भागने से नहीं होगा, मेंस देना पड़ता है। अगर प्रीलिम्स निकल गया तो क्या हो जाएगा? मेंस में लटक जाएंगे, है कि नहीं? तो ऐसा होता है। तो मेंस का भी प्रिपरेशन शुरू से लेके चलना होता है। फोर्थ है हमारा प्रिपरेशन विथ राइट स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है जी, अगर आप बिगिनर हैं और अगर आपको चाहिए कि स्ट्रैटेजी अपने माइंड में लेके चलना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि टाइम कैसे अलॉट किया जाए, कितना पढ़ना है, मेरे वीक पॉइंट्स क्या है, मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं। अगर मुझे मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, लोग बोलते हैं इंग्लिश मीडियम का इंग्लिश अच्छा होता है, मान लिया अच्छा होता है। अगर आपका है तो फिर उसमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है प्रिपरेशन के टाइम में, बस ओवरऑल 1 घंटा दो या फिर आधा घंटा दो डेली, बट बाद में उसको ज़्यादा टाइम दो। लेकिन मैथ अगर 0 है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। सेक्शनल कट ऑफ होता है ना, ओवरऑल भी आपके मार्क्स ज़्यादा आने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है जी। फिफ्थ है नॉट गिविंग मॉक्स एट ऑल। मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक नहीं पता होता है लोगों को। ठीक है, कि मॉक टेस्ट भी इम्पॉर्टेंट है। प्रीलिम्स का तो चलो स्पीड के लिए लोग देते ही देते हैं, बट मेंस उतना घंटा एग्जाम में बैठना, आपको पता है 9 बजे से एग्जाम होता है, आपको 7:30 बजे जाना होता है, 12 बजे तक आपको बैठे रहना होता है। 2 घंटा 40 मिनट का तो प्रीलिम्स होता है, सॉरी क्लर्क का एग्जाम होता है। 2 घंटा 40 मिनट मतलब अप्रॉक्स 3 घंटा। 1 घंटा वो लोग पहले बार कोड के लिए, आपको रिपोर्टिंग टाइम 1 घंटा पहले रहता है, पौने घंटा पहले रहता है, फिर बाद में भी आपका चेक होता है। तो मतलब एटलीस्ट 4 घंटा आपको बैठने का सेटिंग होना चाहिए, और नहीं तो फिर कमर दर्द, दिमाग काम नहीं करेगा। आधा घंटा, एक मतलब 2 घंटा होता है ना, उसके बाद मतलब दिमाग काम नहीं करता है। ठीक है, ये होता है, ये सब जानना चाहिए आप लोग को। सिक्स्थ है बैंक एग्जामिनेशन इज नॉट ओनली अबाउट प्रीलिम्स। मैंने बताया ही, ठीक है, कि प्रीलिम्स भी है, मेंस भी है, जो पीओ दे रहे हैं उनके लिए इंटरव्यू भी है। ठीक है, और ये सब में मैं प्रीलिम्स और मेंस में क्या डिफरेंस है आपको पता है। स्पीड तो चलो ठीक है, बट कॉन्सेप्ट मेंस में मोस्टली सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, सिटिंग होना चाहिए, प्लस करंट अफेयर्स होना चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ गया अभी, इंपॉर्टेंस ऑफ करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स एग्जाम प्रीलिम्स के बाद करेंगे, नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है। अगर आप एक बार वीकली का वीडियो देख लिए, या मतलब वीडियो या फिर पीडीएफ कर लिए हैं, तभी आपको
वीकली हो, डेली हो, अगर आप कर रहे हैं, यूज टू है करंट अफेयर को 1 घंटा देने के लिए। देखिए टू बी ऑनेस्ट 24 घंटा में अगर हम लोग अगर कंसिस्टेंसी के साथ में करें 7 घंटे भी बहुत होते हैं। और अगर आप लोग फ्रेश, आप लोग के पास कोई भी मतलब कुछ काम का नहीं है, सिर्फ पढ़ाई ही करना है, तो इतना तो करना चाहिए। ये मिस्टेक्स मैंने भी की हैं, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ ज्ञान देने बैठी हूँ, नहीं, बस अपने मिस्टेक्स से ही मैं बता रही हूँ कि क्या क्या होता है। दिमाग बहुत चलता है और ये सब बहुत सारी चीज़ें होती है, बट उन सब से आगे बढ़ के ही जॉब करना होगा, क्योंकि जॉब करना मतलब डेली आपको 8 घंटा ऑफिस में जाके बैठना है, तो उसके लिए आपको 8 घंटा पहले भी तो बैठना होगा। ठीक है, तो करंट अफेयर के लिए मैं पहले बोल दूं कि एक टीचर को फॉलो करिए। एक टीचर पहले तो सारे टीचर्स को देखिए जिससे आपको मैच हो रहा है, और जो अच्छे हैं देख लीजिएगा, उनसे उनका टीचर का फॉलो करिए। पीडीएफ सोर्स एक होना ही चाहिए, सिर्फ उससे नहीं होगा। और क्विजेज, जितने क्विजेज आप लगा पाएँ वो सारे क्विजेज आप लोग लगाएं। ठीक है जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली करो करंट अफेयर या फिर वीकली करो, इंपॉर्टेंट है, करना ही है। नेक्स्ट है, मुझे पॉइंट याद नहीं है, बट जो भी है लास्ट पॉइंट ही है शायद। ठीक है, नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी, इम्पॉर्टेंस ऑफ कंसिस्टेंसी, क्योंकि बहुत बोरियत होता है। 1 साल डेली पढ़ना इज नॉट अ मतलब कप ऑफ टी है ही नहीं, हो ही नहीं पाता है। पहले तो घर में किसी का शादी आ गया, कहीं घूमने जाना है, मम्मी पापा लोग, अगर आप लोग घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, मम्मी पापा लोग बोलेंगे ये कर दो वो कर दो, पापा तो नहीं बोलेंगे। अगर आप लड़कियां हैं, मम्मी बोलेगी अरे क्या कर रही हो, थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाएगा, थोड़ा सा ये कर दो वो कर दो, वो तो करना ही पड़ेगा, आप उससे भाग नहीं सकते। उससे भी ज़्यादा आपको कम से कम उसमें से ही आपको 8 घंटे टाइम, पहले ही आप स्लॉट वाइज कर लो। स्टार्टिंग है सुबह सुबह 4 घंटा कर बोल दो, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर आप घर में प्रिपेयर कर रहे हो, लाइब्रेरी जा रहे हो, तो वेल एंड गुड है, क्योंकि वहाँ पर कोई डिस्टर्ब करने वाला वैसे ही नहीं रहेगा। और ये डेली 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 करना है, बोर होके करना है, कुछ भी हो जाए करना है। अगर कभी पूजा है तो सुबह का 8 घंटे नहीं पढ़ेंगे, 4 घंटे सुबह का स्लॉट, बस सुबह का पढ़ लिए, 3 घंटे पढ़ लिए, लेकिन थोड़ा सा तो पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई से पूरा छूटेंगे। ठीक है जी, तो मुझे तो ऐसा ये सारे मिस्टेक्स है जो स्टूडेंट्स करते हैं, और मैंने भी की हैं बीच बीच में। मेरे साथ तो मेरा अलग ही है जो भी है। और स्पेशली आपको अपना कंपटीशन ध्यान में रखना है। आप देख सकते हैं, तो इसमें बहुत लोग बोलते हैं कि इतना साल हो गया प्रिपेयर करते हुए, कुछ नहीं की होगी, बैठी होगी। ऐसा नहीं होता है। प्रीलिम्स क्वालिफाई करो, मेंस क्वालिफाई करो, इंटरव्यू, फिर फाइनल लिस्ट में नहीं आना, फिर उसका प्रेशर, फिर एक मेंस, एक रिजल्ट नहीं आया, उसके बाद दूसरा दिन जाके फिर से मेंस देना, प्रीलिम्स देना। आप लोग को पता होगा ना, अभी जो एसबीआई क्लरिकल में जैसा हुआ कि क्लर्क के एग्जाम के पहले, क्लरिकल मेंस के पहले ही आईबीपीएस क्लर्क का प्रीलिम्स का रिजल्ट निकाल दिया। अब वो फेल जो लोग हुए हैं, उनके लिए दूसरे दिन के लिए जाना, माइंडसेट कितना प्रेशर होगा कि चलो एक फेल हो गया, मतलब ये एग्जामिनेशन में ही हमको देना है, एक काइंड ऑफ प्रेशर आ जाता है। तो ये एक प्रोसेस है जो हम लोग को सिखाता है कि हमेशा हमेशा हम लोग को अवेयर रहना पड़ेगा, तभी आगे जाके जॉब कर पाएंगे। क्योंकि जो लोग हमसे लोग को इतना पैसा देंगे, वो लोग बहुत काम भी करवाएंगे। अब पढ़ाई करना तो बहुत कम है, बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है जॉब लेना, जॉब करना। मैच्योरिटी में मुझे लगता है कि लोग सिखाते हैं पेशेंस, मैच्योरिटी। जो टिक गया वही आगे बढ़ पाता है। और लक भी बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, बहुतों का हो जाता है तो फिर उन लोग को तो ऐसे लोग बिहेव करते हैं जिनका नहीं हुआ रहता है कि अरे पढ़ाई नहीं किया होगा। अरे अरे भाई, जो कंपटीशन नहीं जानता है उसको क्या पता होगा, वो लोग तो बस। और जो नहीं दिए हैं कभी एग्ज़ाम, वो लोग देखिएगा कितना ज़्यादा मतलब टॉन्ट मारेंगे, ये करेंगे, सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। तो ये तो मैंने थोड़ा लास्ट में ज़्यादा बोल दिया, बट ठीक है। ये है पूरा वाई स्टूडेंट फेल इन बैंक एग्जामिनेशन मेरे अकॉर्डिंग। अगर आप लोग को कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर कोई और टॉपिक है जिसमें आप लोग को वीडियो चाहिए तो कमेंट करिएगा, मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। ठीक है जी,
थैंक यू फॉर वॉचिंग।